और हम बहुत नज़दीक से जानते हैं कि जो बीटीएमसी में जो मेंबर हैं, जो गैर बौद्ध मेंबर हैं, उन पर दर्जनों बार चोरी का आरोप लग चुका है। सीसीटीवी कैमरे में मंदिर का दान पत्र से डॉलर चुराते हुए पकड़े गए हैं और रोजाना वहां चढ़ाने वाले फल, फ्रूट्स, बिस्किट और फ्रूटी कोको कोला अपने गाड़ी में भर भर कर घर ले जाते हैं, जबकि वहाँ बुद्ध के जो अनुयायी आते हैं, वहाँ जो बच्चे आते हैं, स्कूल के जो बच्चे आते भ्रमण करने आते हैं। पहले वो जब भंते जी यहाँ पर बैठे हैं, वो जब मेंबर होते थे तो हम लोग भी घूमने जाते थे तो एक सेव हम लोग को भी मिल जाता था, एक फ्रूटी हम लोग को भी मिल जाता था। वहाँ भ्रमण करने वाले तमाम लोगों को बुद्ध मंदिर में चढ़ाया गया जो फल फ्रूट्स होता था लोगों में बांटा जाता था, लेकिन अब वो लोगों में नहीं बांटा जाता, लोगों के निजी गाड़ियों में भर करके वो घर पहुंचाया जाता है। क्या इसी तरीके से बौद्ध मंदिर चलेगा? इसलिए यदि भारत को मजबूत होना है तो बौद्ध मंदिर को बौद्धों के हाथ में सौंपना होगा, और जब बौद्ध मंदिर बौद्धों के हाथ में सौंपाएगा तो महाबोधि मंदिर में इतना ताकत है कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल महाबोधि मंदिर संचालित कर सकता है। ये ताकत महाबोधि मंदिर में। इसलिए साथियों, आज का जो ऐतिहासिक मार्च शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सुपुर्द करेंगे। मुख्यमंत्री जी के बारे में पता ही नहीं चलता कि वो अंदर से हाफ पैंट पहने हैं कि फुल पैंट भी पहने हैं। वो बौद्धों के लिए तो पटना जैसे ऐतिहासिक जगह पे बुद्ध स्मृति पार्क बनाते हैं। जब दलाई लामा जी आते हैं तो उनके से मिलने बोध गया तुरंत चले जाते हैं, लेकिन महाबोधि मंदिर मुक्ति के लिए एक शब्द 20 साल में नीतीश कुमार जी ने नहीं बोला। ये समझ में नहीं आता है कि कैसे ये अपने आप को जगदेव बाबू के और बुद्ध के वंशज कहलाने के लायक हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। 20 साल में बोध गया का विकास दुनिया में सबसे बेहतरीन हो जाता। जब 2002 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब घोषित कर दिया, इसका विकास जितने तेजी से होना चाहिए था, लेकिन वही हाफ पैंट वालों के फेरा में पड़ करके उतना तेजी से बोध गया का विकास नहीं किया जा सका है। इसलिए भाइयों, हमको विचारधारा की लड़ाई पर भी इसको लड़ना होगा। अम्बेडकर, फूले परियार, जगदेव बाबू, ये तमाम लोग के मानने वाले के लोग के बीच में एक हमको सहमति बनानी होगी। जब विभिन्न विचारधारा से जीतने वाली राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सरकारें बना सकती हैं, तो हम विभिन्न बैनर के तहत बुद्ध, अम्बेडकर, फूले परियार के विचारधारा के लड़ाई लड़ने वाले हम भी एक बैनर बना करके अपने महाबोधि मुक्ति के लिए, महाबोधि मंदिर मुक्ति के लिए हमको समन्वय समिति बना करके इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ना होगा। यही इस मौके पर संकल्प लेने की आवश्यकता है। और विधायक होने के नाते सदन में जितनी बार भी सवाल महाबोधि मंदिर को लेकर उठाना होगा, हम उठाते रहेंगे। इसके लिए हमको मार्शल उठा करके बाहर भी फेंक दे, लेकिन हम उससे घबराएंगे नहीं। और इस लड़ाई में, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। इसलिए हम तमाम बौद्ध भाइयों से कहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं। बिहार का लाखों नौजवान आपके साथ है, आप आगे बढ़ो और बुद्ध मंदिर को हम अपने हाथ में लेके रहेंगे। यही हमारा अंतिम संकल्प है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।